बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने लगे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन जो होती हैं, हरकत की मसावातें हैं। ये 9th क्लास के टॉपिक हैं। तकरीबन मैं आज आपको पहली, दूसरी और तीसरी तीनों मसावात जो हैं इस वीडियो में इतनी आसानी से समझाऊंगा शायद कि आपने इससे पहले इतनी आसान जो है वो नहीं देखी होंगी। बुक के ऊपर से आप जो ये हरकत की मसावातें देखते हैं उसमें जो है पॉइंट के नाम ABCDEF इस तरह करके लिखे होते हैं और आप लिखना जो है वो फिर इस तरह तैयारी नहीं होती, आप भूल जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको आसान से आसान करके समझाया जाए। तो आए सबसे पहले हम शक्ल की तरफ देखते हैं। तो इसमें ये एक शक्ल बनती है, अगर आप गौर से देखें तो इसमें एक मुस्ततील बनती है। ठीक है, इस मुस्ततील के ऊपर आप ये एक मुसल्लस बनाते हो। मुसल्लस बनाने के बाद आपने यहाँ से डॉटेड लाइनों के साथ उसको आपस में जोड़ देना है। ये पॉइंट हमारे पास O होता है, ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट होता है। ये टाइम वाला एक्सिस होता है, ये हमारे पास वेलोसिटीज़ वाला एक्सिस है। इस पॉइंट पर VI हो जाएगी वेलोसिटी और इस पॉइंट पर उसकी VF वेलोसिटी हो जाएगी। और ये जो वेलोसिटीज़ जो है हमारे पास ये VI और VF इसके दरमियान ये उसकी एक्सेलरेशन है जो यहाँ इस पॉइंट तक हमने लिखी, टाइम के साथ साथ तब्दील होती जा रही है। ये पिक्चर को गौर से देख लेना है। तकरीबन दूसरी और तीसरी मसावात सारी में पिक्चर्स यही सेम रहेगी, हमने हल उसको डिफरेंट मेथड्स के साथ करना है। तो आए अब पहले इक्वेशंस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास बराबर होती है VF बराबर है VI जमा AT। सबसे पहले जब जिस्म रेस्ट में होता है, हरकत नहीं कर रहा होता, उस वक्त उसका टाइम वक्त भी ज़ीरो होता है, वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होती है। कि जब जिस्म हरकत ही नहीं कर रहा तो ना वो कोई टाइम खर्च कर रहा है, ना वो कोई वेलोसिटी होगी उसकी, ना ही उसकी कोई एक्सेलरेशन होगी। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें सिफर हो जाएंगी। उसके बाद जब जिस्म हरकत में हो, जब कोई बॉडी जो है वो जिस्म जो है वो हरकत कर रहा है तो उसका वक्त जो है, उसका जो वक्त होता है उस लम्हे उसको हम T लिखते हैं, वेलोसिटी को VI लिखते हैं या VF लिखते हैं। तो वेलोसिटी उसकी V हो जाएगी, एक्सेलरेशन जो होगी उसकी A बन जाएगी। हम जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास बराबर होती है, हमारे पास जो ये एक्सेलरेशन बराबर है VF माइनस VI बटा T। एक्सेलरेशन बराबर होती है, ये फार्मूला है VF माइनस VI बटा T। तो हमारे पास ये T इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके ज़रब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा AT इज इक्वल टू VF माइनस VI। ठीक है, ये इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये फैक्टर VF वाला है इसको इधर लेके आएंगे, या इसको इसी साइड पे रहने दें और ये माइनस का VI जो है इधर जाके प्लस का VI बन जाएगा, जिस तरह ये हो जाएगा। तो ये रीअरेंज करने से हमारे पास बन जाएगा VF बराबर है VI प्लस AT। ये इधर माइनस का तो था तो दूसरी साइड पे जाकर ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास जो है वो पहली इक्वेशन जो है वो हमारे पास प्रूव हो जाती है। चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो दूसरी इक्वेशन में शक्ल दोबारा देख लें, सेम टू सेम वही बनी हुई है। ओरिजिन पॉइंट O है, ये टाइम एक्सेस है, ये VI है हमारे पास और ये VF है हमारे पास और ये हमारे पास AT है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले इक्वेशन में ये एक्सप्लेन कर दी है। अब जो है हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो होती है वो होती है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसको प्रूव करना है हमने, जमा 1/2 AT स्क्वायर। अब जो है हम अगर इसमें देखें तो सेम अगर मैं इस मुसल्लस का मुस्ततील का रकबा निकाल लूँ और ये जो हमारे पास मुसल्लस बन रही है इसका रकबा निकाल लूँ, दोनों को जमा कर दूँ तो कुल तय करदा हमारे पास फासला निकल आएगा कि वो जो पॉइंट था वो ज़ीरो से जब उसने हरकत स्टार्ट की VI तक, VI से VF तक पहुंचने के लिए उसने जो है वो कितना फासला तय किया। असल में ये जो हमारे पास दूसरी क्वेश्चन है ये फासले को शो करती है कि S हमारे पास फासला होता है। टोटल फासला जो होता है वो बराबर होता है VIT जमा 1/2 AT स्क्वायर के। तो ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो इसमें प्रूव करने के लिए मैं सबसे पहले मुस्ततील का रकबा निकाल लूँ, इसका रकबा निकालने के बाद मुसल्लस का रकबा निकाल लूँ, इन दोनों को अगर आपस में जमा कर दूँ तो मेरे पास ये मुसल्लस हल हो जाती है। ये इक्वेशन जो है हरकत जो है ये हरकत की मसावात जो है ये हल हो जाती है। तो हाँ, ये चेक करते हैं, कुल फासला बराबर है मुस्ततील का रकबा जमा मुसल्लस का रकबा। ठीक है, सबसे पहले मुस्ततील का रकबा यहाँ से निकालते हैं, फिर मुसल्लस का निकाल के इन दोनों को जमा कर देंगे, देखेंगे कि हमारे पास ये इक्वेशन आती है या नहीं आती। मुस्ततील का रकबा हमारे पास बराबर होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई के, लंबाई ज़रब चौड़ाई के। तो लंबाई हमारे पास ये टाइम एक्सेस है, इसको मैंने T लिखा हुआ है तो T आ जाएगी। और चौड़ाई हमारे पास जो है वो हमारे पास 0 से लेकर यहाँ तक ये VI बनती है। मुस्ततील की बात अभी कर रहे हैं चूँकि, तो ये VI आ जाएगी। तो T ज़रब VI, तो ये VIT बन जाएगा हमारे पास। मुस्ततील का रकबा निकल आया। इसी तरह नीचे देखते हैं, ये हमारे पास है मुसल्लस का रकबा। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 लंबाई ज़रब चौड़ाई। 1/2 की जगह 1/2 आ जाएगा। लंबाई अगर मुसल्लस की भी चेक की जाए तो ये हमारे पास T ही बनती है,
क्योंकि ये वाली और ये वाली आपस में तकरीबन बराबर हैं। तो ये टी बनेगी और मुसलस की चौड़ाई जो बनती है ये हमारे पास है ए टी। ये हमारे पास क्या बन रही है, ए टी। तो मैंने यही लिख दिया, लंबाई की जगह टी आ जाएगा और चौड़ाई की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, ए टी। तो इसको ज़रब करते हैं 1/2 ए और टी का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 1/2 ए टी स्क्वायर। अब हमारे पास मुस्ततील का भी रकबा आ गया और हमारे पास जो है मुसल्लस का भी रकबा आ गया। तो इनको अब प्लस करके लिखते हैं। तो जब हमने प्लस करके लिखा, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुल फासला वो बराबर आ गया। मुस्ततील का रकबा जो था VIT और जमा मुसल्लस का जो रकबा था 1/2 ए टी स्क्वायर। तो कुल फासले को हम इंग्लिश में S लिखेंगे, S = VIT जमा 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हरकत की दूसरी मसावात हमारे पास यहाँ पे हल हो जाती है। उसके बाद जी हम चलते हैं हरकत की तीसरी मसावात की तरफ। ठीक है, तो शक्ल आप फिर देख लें, शक्ल हमारे पास सेम वही रहेगी। यहाँ ओरिजिन है, ये VI है, ये VF है, ये AT है और ये हमारे पास T है। एक आपने ट्राइंगल यानी मुस्ततिल बना के ऊपर एक मुसल्लस बना देनी और इसको यूँ डॉटेड लाइन के साथ आपस में मिला देना। तो शक्ल तीसरी मसावात में भी वैसे ही रहेगी। अब ये मसावात हमारे पास होती है 2AS = VF² - VI²। इसको प्रूव करना है, तो इसके लिए हम शुरू करते हैं इस फार्मूले से। देखिए हमें पता है ये हमारे पास होता है S = V × T। फार्मूला होता है डिस्टेंस का, V × T। हम जानते हैं जो V होता है, V एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज वेलोसिटी में हमारे पास सम ऑफ वेलोसिटी यानी VI और VF को जमा करके 2 पे तकसीम कर देते हैं। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है। और हमारे पास इस फार्मूले में क्योंकि V की वैल्यू तो हमें मालूम हो गई, अब हमने T की वैल्यू निकालनी है। तो T की वैल्यू निकालने के लिए हरकत की पहली मुसावात से चेक करते हैं। VF = VI जमा AT। तो हमारे पास जो है AT, क्योंकि हमने T को अलग करना है तो AT, VI इधर जाके माइनस हो जाएगा तो VF - VI = AT हो जाएगा। A इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी ज़रब हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे जाके इनके क्या हो जाएगा, नीचे तकसीम हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी T बराबर है VF - VI/A। अब हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन जो है T की भी कीमत निकल आई और ये हमारे पास V की कीमत भी मौजूद है। तो ये जो फार्मूला S = V × T, इसमें ये हमने जो है वैल्यूज़ लिख देनी है। V की जगह V वाली वैल्यू और T की जगह हमने ये जो T वाली वैल्यू निकाली है ये लिख देनी है। तो कीमतें दर्ज करने से ये देखें, S = V की जगह V वाली वैल्यू लिख दी, ज़रब T की जगह T वाली लिख दी। अब 2 भी इधर तकसीम हो रहा है, A भी तकसीम हो रहा है, तो ये दोनों इधर से जाके इसके साथ ज़रब हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2AS। इधर क्या बच गया, VI जमा VF और हमारे पास बच गया VF नफ़ी VI। तो इसको जब हम ज़रब करेंगे तो ज़रब करने से हमारे पास जो आएगा VI, ये माइनस का है, VI है, ये प्लस का है, तो VI², ये माइनस का VI² बनेगा, ये भी जमा में है, ये भी जमा में है, तो VF², ये जमा का आ जाएगा। इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखने से 2AS बराबर है VF² पहले लिख लें माइनस VI² बाद में लिख लें। तो इसको हम जो एक तरतीब तब्दील करके लिखेंगे तो ये हमारे पास ये भी प्रूव हो जाती है। ये हरकत की तीसरी मसावात है। तो ये एक छोटी सी एक कोशिश थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।